जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में, और सेमीकंडक्टर के 3 स्टॉक्स भी मैंने आप लोगों को लास्ट 3 दिनों में बताए हैं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। ऐसे ही एक और सेक्टर भी है जिस पर गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त फोकस है और उसके स्टॉक्स भी आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, वो है वाटर सेक्टर। और उस सेक्टर के मैंने 3-4 अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं जो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं जिसका नाम है VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड। लेकिन कोई भी स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो तो उसके बारे में अपनी रिसर्च अच्छे से किया करो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को पोर्टफोलियो में डाल रहे हो तो यही सोच के डाल रहे हो कि उसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपकी उस पर रिसर्च नहीं होगी, आप ऐसे ही ले लोगे तो जरूरी नहीं है वो आपको पैसा बना के दे दे। तो बहुत सोच समझ के स्टॉक लिया करो। इस स्टॉक के बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार पूरी बात सुनो, आपको समझ आता हो तो धीरे धीरे इसको हर गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स जानने से पहले कंपनी के बारे में जान लो। कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करो। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे www.vprp.co.in तो कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी। ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ने कंप्लीट करे हैं। और आप इसकी गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे इसकी फोटोज पे क्लिक करना, यहाँ आपको कंपनी के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएंगे जो कंपनी ने कंप्लीट करे हुए हैं। आप एक बार इन सब प्रोजेक्ट्स पे नज़र मारो जो कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हुए हैं। और इसके बाद आप इसकी गैलरी में जाके देखोगे तो इसकी एक वीडियो गैलरी है, इस पर क्लिक करना। इसकी वीडियोस में जाके चेक करना, छोटी छोटी वीडियोस हैं जो कंपनी ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनकी छोटी छोटी कुछ वीडियोस हैं। कुछ वाटर सेक्टर की हैं, कुछ रेलवेज की हैं, कुछ अदर इंफ्रा की हैं। एक बार इसको चेक करना। बाकी कंपनी के बारे में और जो भी डिटेल्स जाननी है इसकी वेबसाइट पर आपको सब मिल जाएगी, एक बार जाके चेक करना। उसके बाद आ जाओ इसके फंडामेंटल्स पे। कंपनी की मार्केट कैप आप देखोगे तो 2967 करोड़ की है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 238 का चल रहा है। 52 वीक हाई, 52 वीक लो 297 और 141 का है। कंपनी की बुक वैल्यू 57 है और स्टॉक का पी मात्र 24 का है। और आप ROC देखोगे तो 24 की है और ROE देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 24 की है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है स्टॉक की। और आप देखोगे विष्णु प्रकाश पुंगलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज। ये 1986 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो लगभग 37 ईयर्स हो गए कंपनी को मार्केट में। और कंपनी का आप बिजनेस देखोगे तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इसका मेन काम है और वाटर ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छा काम है। और कॉन्स देखोगे तो कोई ऐसा खास दिक्कत वाली चीज मेरे को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आप प्रॉस देखोगे तो कंपनी 58.5% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से ग्रो कर रही है। और आप देखोगे लास्ट 3 ईयर का ROE 28.9 का है। और 52 वीक हाई आप कंपनी का देखोगे तो 297 का था, जिसके बाद कंपनी में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। उसकी जो मेन वजह थी वो ये जून क्वार्टर के जो इसके रिजल्ट आए हैं, यहाँ कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी कम हुई है और प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेकिन ये एक टेम्पररी चीज़ है, अगले क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर में ये वापस ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा और उसके साथ स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमें सेल्स और प्रॉफिट देखना चाहिए वो क्वार्टर टू क्वार्टर से बेटर होता है, ईयर टू ईयर कंपेयर करना चाहिए। आप ईयर टू ईयर आगे देखोगे तो सेल्स देखो लगातार बढ़ रही है। 352 करोड़ थी 2018 में, जो बढ़ते बढ़ते 1474 करोड़ हो गई है मार्च 2024 तक, लगातार बढ़ रही है। और आप प्रॉफिट भी देखोगे, नेट प्रॉफिट 2018 में 11 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 12, 13, 19 करते करते 2024 में 122 करोड़ हुआ है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और आप इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 32% है, लास्ट 3 ईयर्स में 45% है और TTM में आप देखोगे तो 26% है। ऐसे ही आप इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 58% है, लास्ट 3 ईयर्स में 86% है और TTM में 35% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 27%, लास्ट 3 ईयर्स में 29% और लास्ट ईयर 24% है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो होने की काबिलियत है और ये एक मल्टी बैगर बनने का पूरा दम रखता है। और जो इसकी एक मेन चीज़ है वो है आप रिजर्व्स देखो। मार्च 2018 में 42 करोड़ थे, जो बढ़ते बढ़ते 596 करोड़ हो गए मार्च 2024 तक। बोरोइंग्स 110 करोड़ थी, वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ के 396 करोड़ हो गई हैं। लेकिन देखा जाए तो बोरोइंग से रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। और आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे तो प्रोमोटर्स जो है लगातार 67.81% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। और इसमें FIIs भी 1% है और DIIs भी 4% है। पब्लिक के पास 27% माल है। अब एक बार आप लोग अपनी रिसर्च करो उस स्टॉक पे, आपको स्टॉक समझ आए तो हर गिरावट में धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। और बाकी अभी और भी इस सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।
तो ऐसे और भी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो। राम राम।